Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. Okay students, today our topic is how to find inverse of a quadratic function. आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो हमारा जो पेंडिंग था वो आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कैसे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जाता है। वो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्यू बुक 2025। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये डोमेन मेंशन है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी मैं सॉल्व करता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को वायलेट करना है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब यहां पे आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई को कंसीडर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है इंटरचेंजिंग का, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई वी हैव। ओके, अब इनकी प्लेस को चेंज करें, जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे एक्स लिख दें और जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आप y लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? ओके, इंटरचेंजिंग करने के बाद ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट है। टोटल स्टेप मैंने आपको बताया 5 to 6 स्टेप्स के अंदर हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है इंटरचेंजिंग के बाद, इस इक्वेशन में से आपने y को फाइंड आउट करना है। तो 3 आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर को आप फर्स्ट पे लिख लें, x प्लस 3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस x प्लस 3, ये बेटा कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट है। दोबारा सुनिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स को वायलेट कर लें। सेकंड स्टेप में आपने इंटरचेंज करना है एक्स और वाई की आपने जगह को चेंज करना है, जहां पे y है वहां x लिख दें और जहां पे x है बेटा वहां पे y लिख दें। इंटरचेंजिंग करने के बाद हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपने इस इक्वेशन में से दोबारा आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है। जब y फाइंड हो जाएगा बेटा तो आपने फोर्थ स्टेप में लिखना है रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x वी हैव। अब ओके, तो y की जगह आपने क्या यूज कर देना है, f इनवर्स ऑफ x। इस तरह से आपका f इनवर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 और f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। दोनों में से एक आंसर हमारा होगा। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, टू डिटरमिन विच इज राइट आंसर, विच इज इनवर्स, वी विल फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी एफ इनवर्स की। दोनों में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट होगा और एक आंसर हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी एफ इनवर्स की। मेन रेंज फाइंड करने के लिए आपने दोबारा एफ ऑफ एक्स को लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। डोमेन रेंज हमें चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, उसके लिए आपने एफ ऑफ एक्स की पहले डोमेन रेंज बतानी है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये बेटा देखें 0 दरमियान में है, ये रियल लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी, लास्ट पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन इस टाइम मेंशन है कि x की जगह पे आप इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हो, 0 या 0 से लेस वैल्यूज। तो ये बेटा वो डोमेन कंसीडर कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी को हम डोमेन कंसीडर करेंगे। 0 से लेस वैल्यूज मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। क्लियर?
और इस इधर आपने लगानी है क्लोज ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन आ जाए, इक्वल भी आ जाए, लेस देन इक्वल टू, तो फिर आपने क्लोज ब्रैकेट यूज करनी है। इन्फिनिटीज के साथ, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी है, उनके साथ हमेशा आपने स्मॉल ब्रैकेट को यूज करना है। ये हमारी डोमेन है। अब रेंज फाइंड करने के लिए आपने ये जो जीरो लिखा हुआ है इसको पुट करना है गिवन फंक्शन में। एट x इक्वल टू 0 f of 0 is equal to 0 square minus 3, that will be minus 3। ओके, अब आपने रेंज फाइंड करने के लिए देखना है ये पैराबोला की, हमारे पास जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होगा। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अब आपने देखना है ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है पैराबोला की, ठीक है। उसके लिए आपने क्या देखना है, लीडिंग कोएफिशिएंट को। सिंस a हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमारी जो ये वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू कंसीडर होगी। द पैराबोला, जो हमारा पैराबोला बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ओपन्स अपवर्ड, यानी जो भी जहां भी पैराबोला बनेगा, पैराबोला ड्रॉ नहीं करना इसमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है, यू शेप का। तो ये ओपन हो रहा है अपवर्ड। अब जब अपवर्ड ओपन हो तो हमारे पास जो वैल्यू होगी y की वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सी है बेटा, मिनिमम, इट इज अ मिनिमम वैल्यू। और रेंज ऑफ f की जो रेंज है वो कैसे लिखेंगे, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -3 से लेके कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऊपर को पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट। ओपन ब्रैकेट यूज करें, यहां पे ओपन ब्रैकेट है, इंफिनिटी के साथ हमेशा आपने ओपन ब्रैकेट मीन स्मॉल ब्रैकेट। और अगर क्वेश्चन में इक्वल का साइन है तो आपने वैल्यू के साथ कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, क्लोज ब्रैकेट। और अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन ना होता, खाली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता, तो फिर दोनों तरफ आपने कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, स्मॉल ब्रैकेट मीन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बेटा डोमेन और रेंज आ गई एफ की, बट हमें चाहिए एफ इनवर्स की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, एफ इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो एफ की रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन में शिफ्ट हो जाएगी बेटा, -3 टू इन्फिनिटी, और जो डोमेन होगी वो रेंज में शिफ्ट हो जाएगी इनवर्स की। रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू 0। ओके, हम चेक करेंगे। आपने चेक कैसे करना है, ये जो एफ इनवर्स की डोमेन है इसमें से आपने एक वैल्यू को पिक करना है, एक वैल्यू यहां से पिक करके आप इसमें पुट करेंगे दोनों में, और जो आंसर है वो बेटा रेंज सेट का पार्ट होना चाहिए। चेक करते हैं बेटा। अब x की कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर लो, यहां से लेट करने आप x इक्वल्स टू 0, ठीक है। -3 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आपने कोई वैल्यू ले लेनी है। मैंने कौन सी वैल्यू पिक कर दी, 0। आप 0 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हैं। -3 से इंफिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू आपने कंसीडर करनी है, और उस वैल्यू को आपने पुट करना है अपने इन दोनों इनवर्स के आंसर्स में। एफ इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0 + 3 स्क्वायर रूट 3, ये आएगा बेटा 1.7321। एफ इनवर्स ऑफ 0 अब आप नेगेटिव साइड पे पुट करेंगे, -√0 + 3 -√3 -1.7321। अब आप चेक करें कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आपके रेंज सेट में मौजूद है। 1.7321 क्या इसमें आता है, नो। ये जो आपकी रेंज है ये स्टार्ट हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 तक, क्लियर, ओके। और जो 1 है वो तो 0 के बाद में आता है, इधर स्टार्ट होता है 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब 1.73 जो है हमारे रेंज सेट से आउट है, ठीक है। लिहाजा ये जो आंसर है ये आपका इनकरेक्ट है, इसको आपने आंसर में नहीं लिखना। अब आप सेकंड को चेक करें, -1.73 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, माइनस की तमाम वैल्यूज आपकी रेंज सेट में मौजूद है। ये जो आपका एलिमेंट है ये रेंज में नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स, बट -1.7 is an element of range of F inverse. So hence
हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 3, दैट्स ऑल। यही बेटा 5 स्टेप्स हैं जो आपके 5 के 6 के 6 पार्ट्स में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। बेटा सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और डोमेन मेंशन है x इज लेस देन -3। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसके बाद है इंटरचेंजिंग x एंड y। वी हैव x एंड y को आप इनकी जगह को चेंज करेंगे, जहां पे y है वहां पे बेटा x लिख दें और जहां जहां x है वहां पे आप y लिखते हैं प्लस 4। x आप राइट साइड पे शिफ्ट करो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल टू 4 माइनस एक्स। एक्स इस टाइम क्योंकि आपकी ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक ये y में है और जो x है वो कांस्टेंट कंसीडर करना है आपने, तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें बेटा, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस एक्स ओवर 2 इंटू 1, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 4 जार 16 माइनस माइनस प्लस 4x ओवर 2 1 जार 2, -6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 दैट विल बी 20 प्लस 4x ओवर 2, -6 प्लस माइनस दोनों में से 4 कॉमन ले लें, अंदर बेटा आ गया 20 है, 4 कॉमन लिया तो 5 रह गया, 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट बेटा हम इधर ऊपर सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू -6, 4 का बेटे जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लें आप दोनों में से, 2 टेकिंग कॉमन, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ओवर 2, 2 2 बेटा कैंसिल, तो y इक्वल आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। y फाइंड करने के फौरन बाद आपने y की जगह वैल्यू को रिप्लेस करना है, रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। वी हैव y की जगह आपने y की दोबारा वैल्यू रिप्लेस करनी है, y की वैल्यू वैसे f ऑफ x है लेकिन ये y जो है ये इंटरचेंज के बाद क्या है, इसलिए f ऑफ x का इंटरचेंज ही आप इसमें पुट करेंगे, तो y का जो इस टाइम इंटरचेंज होगा वो होगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से एक आंसर कंसीडर होगा, उसके लिए आपको डोमेन रेंज की तरफ जाना पड़ेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 और f इनवर्स ऑफ x -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ओके, टू डिटरमिन विच इज इनवर्स of f of x, we will find domain and range of f inverse of x। ओके बेटा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए आपने डोमेन रेंज फाइंड करनी है f इनवर्स की। f इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए पहले आपको f की डोमेन रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने फंक्शन दोबारा लिखना है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 एंड डोमेन मेंशन है x इज लेस देन -3। डोमेन तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू x इज लेस देन -3, तो -3 से लेस साइड पे आपने आना है, तो -3 से लेस साइड होगी -∞ टू -3। इस बार इक्वल का साइन नहीं तो दोनों तरफ ब्रैकेट आपने स्मॉल यूज करनी है, मीन ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है -3 जो है आपके इस सेट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, -3 एक्सक्लूडेड है आपके इस सेट में, -3 तक आपने वैल्यूज लेनी है। ओके, अब रेंज के लिए आपने क्या करना है, ये जो -3 नजर आ रहा है इसको आपने फंक्शन में पुट करना है, एट x इक्वल टू -3
एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3² प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, 9 माइनस 18 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 में ये आ जाएगा -5। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने देखना है ये वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल आसान तरीका बता दिया है कि आपने लीडिंग कोफिशिएंट देखना है क्वेश्चन में। लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट माइनस है तो ये वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम। इन 6 पार्ट्स के अंदर लास्ट पार्ट है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो बाकी 5 पार्ट में ये वैल्यू मिनिमम होगी, और लास्ट पार्ट के अंदर जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है उसमें ये वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम। तो लिहाजा ये वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू आपने लिखना भी है साथ, सिंस मिनिमम वैल्यू कैसे है, a इक्वल 1 है ग्रेटर देन 0, दी पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। जो हमारा पैराबोला है वो बेटा अपवर्ड ओपन होगा, तो इसका मतलब फिर जो y की वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होगी। सो हमारे पास जो रेंज है f की वो आ जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू है, यहां से आप स्टार्ट करें मिनिमम -5, और मैक्सिमम की तरफ आपने जाना है तो वो है पॉजिटिव इन्फिनिटी। दोनों तरफ ब्रैकेट आपने स्मॉल यूज करनी है क्योंकि इक्वालिटी का साइन क्वेश्चन में मेंशन नहीं। ओके, इसके बाद जो रेंज और डोमेन है उसको आप रिवर्स करोगे ताकि आपकी एफ इनवर्स की डोमेन सामने आ जाए। बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, ओके बेटा, तो डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन लिख दो। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, -5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी जो इसकी डोमेन है, -∞ टू -3। क्लियर, चेक लेट कर लें आप x की कोई एक वैल्यू बेटा कंसीडर कर लें, -5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो मैं इसमें फिर 0 ले रहा हूं, ठीक है। अब इस 0 को आपने दोनों आंसर्स में पुट करना है एफ इनवर्स के, और जो आंसर है वो डोमेन सेट का कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो आंसर आपका करेक्ट कंसीडर होगा। तो एफ इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 5। ये बेटा आ जाएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेंगे तो ये आएगा -0.76। एफ इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 5, -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये बेटा आ जाएगा -5.23। अब आपने देखना है कि इन दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर हमारी रेंज सेट में एग्जिस्ट करता है। अब आप देखें -0.76 जो है क्या वो इसमें आ रहा है, -0.76 बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि 0 जो है वो आपके नेगेटिव साइड से -3 के बाद -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, तो ये 0 के करीब करीब है। लिहाजा ये जो -0.76 है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रेंज, ये तो रेंज सेट का पार्ट नहीं है। -5 जो है इस रेंज में आ रहा है, क्योंकि -3 से -∞ तक अगर आप रियल लाइन को देखें तो ये -3 हो गया, -4, -5, -6, तो -5 इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स, हेंस लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है विल बी एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट 3, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी सेकंड पार्ट जैसा है 8x प्लस 11, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है एफ ऑफ एक्स को y लेट कर लीजिए, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब आपने इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग x एंड y, वी हैव y की जगह आप x लिख दें, और जहां जहां x है वहां y लिख दें, 8y प्लस 11, x आप राइट साइड पे शिफ्ट करो, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 0। ओके, अगेन a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू 11 माइनस x। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस +8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2।
8 प्लस माइनस 64, ए 4 2s are 8, 8 11s are 88, माइनस माइनस प्लस 8x, मल्टीप्लिकेशन कर दी, नीचे 4, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 88 करें तो ये बेटा आपके पास आएगा -24 प्लस 8x ओवर 4, 8 प्लस माइनस, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन तो x को आप पहले लिख लें, -24 है, 8 कॉमन लिया तो 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप बेटा y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 का जो बेटा स्क्वायर रूट होता है उसको आप इस तरह से लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसको आप लिखोगे 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2, और नेक्स्ट है x माइनस 3 एज इट इज, और इसके नीचे है 4। अब ऊपर आपने दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है, अंदर आ गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 ओवर 4, 2 2s are 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा 2 को आप इसके नीचे अलग लिख दो 4 के नीचे, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट x माइनस 3 ओवर 2 के नीचे आप अलग कर दें, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, 2 रह गया। स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आप सबको पता है कि दोनों की पावर्स को इमर्ज करने से आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ए ओवर ए को आप कैसे लिखते हो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो आप इसको लिख लेंगे x माइनस 3 ऊपर एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। फाइनली y का जो आंसर आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3 ओवर 2। y फाइंड करने के बाद आपका जो स्टेप है वो है रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 ओवर 2। ओके, दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, वही कंसीडर होगा जो करेक्ट आंसर है। और करेक्ट आंसर किस तरह पता चलेगा, डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के बाद। आंसर विल बी दिस वन और आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, to determine which is the correct answer we have to find domain and range of f inverse. Now we will find domain and range of f inverse, उसके लिए आपने फंक्शन को दोबारा लिखना है। Now f of x is equal to 2x square minus 8x plus 11 and x is greater than equals to 2। तो ये जो कंडीशन है ये बेटा डोमेन कंसीडर होगी, डोमेन ऑफ f। इस बार x इज ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, इक्वल भी है, इसलिए ब्रैकेट कौन सी आपने यूज करनी है क्लोज, 2 से लेके ग्रेटर साइड की तरफ जाना है, मींस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है। और रेंज के लिए आपने क्या करना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आपने पुट करना है फंक्शन में, एट x इक्वल टू 2 f of 2 equals to 2 into 2 square minus 8 into 2 plus 11। ये बेटा आएगा 4 2s are 8 minus 16 plus 11, 11 plus 8 19, और ये बेटा आंसर आपका आ गया 3। इस बार ये दोबारा बेटा मिनिमम वैल्यू है, कैसे पता चला मुझे मिनिमम वैल्यू है, मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट देखा, इस बार फिर ये पॉजिटिव है, लिखना भी जरूर है आपने, सिंस a is equal to 2 which is greater than 0 the parabola opens again upward। अगर ये अपवर्ड ओपन हो रहा है तो फिर ये वैल्यू मिनिमम होगी। ओके, तो सो रेंज जो आ गई हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3, और मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, अब आपने रेंज और डोमेन को चेंज करना है बेटा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी and range of f inverse is 2 to positive infinity। अब सेम स्टेप है, अब हमने चेक करना है। चेक का क्या मेथड है बेटा, डोमेन में से आपने एक वैल्यू लेनी है और उसको पुट करना है आपने इस फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो ले रहा हूँ बेटा 5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे 2, 2 ओवर 2 करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर रूट 1। 5 अगर आप लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा ईजी हो जाएगा। तो अब आप इस 5 को दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। f इनवर्स ऑफ 5 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 ओवर 2, इसका बेटे आंसर आएगा 2 प्लस 1
दैट विल बी 3। अब नेगेटिव साइड पे पुट करें 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3/2, इस सारे का अंडर रूट 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 दैट विल 1। अब आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा आंसर जो है रेंज सेट में एग्जिस्ट करता है। तो क्या 3 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स, बट 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स, क्योंकि 1 जो है ये इस रेंज से आउट है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी 2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3/2। क्लियर बेटा? दैट्स फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। डोमेन मेंशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ओके, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। सेम स्टेप्स हैं 6 के 6 पार्ट्स के अंदर, सेम स्टेप्स यूज हो रहे हैं बेटा। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद है इंटरचेंजिंग का स्टेप। इंटरचेंजिंग x एंड y वी हैव, y की जगह आप x यूज कर दें और x की जगह y प्लस 6। क्लियर? ओके, इसके बाद ये x आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 माइनस x इक्वल टू 0। अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 6 माइनस x, y इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस x ओवर 2 इंटू 3। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 3 are 12, 12 6 are 72 माइनस माइनस प्लस 12x राइट डिवाइडेड बाय 6। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 72 करेंगे तो आएगा बेटा माइनस 68 प्लस 12x। ओके, अब इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लो। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टेकिंग कॉमन, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 68 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास? 17 आएगा। ठीक है, ओवर 6। नेक्स्ट बेटा y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6। 2 बेटा टेकिंग कॉमन, अंदर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6। ये बेटा कैंसिल होके हमारे पास 3 रह गया, तो फाइनली आएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3। और स्टेप था रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 ओवर 3। 2 आंसर्स हैं सेम, वैसे ही आंसर कोई एक कंसीडर होगा, माइनस 1 प्लस 3x माइनस 17 ओवर 3, और आंसर विल बी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 ओवर 3। उसके लिए आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी। नाउ f ऑफ x को दोबारा लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 5। So domain is x is greater than or equal to 5। 5 की ग्रेटर बेटा कौन सी वैल्यूज होंगी? 5 से ग्रेटर वाली साइड पे आपने जाना है, 5 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस बार ब्रैकेट जो है वो आपने क्लोज यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल का साइन है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। रेंज के लिए आपने क्या करना है? एट x इक्वल टू 5 को पुट करना है इन गिवन फंक्शन 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6। ये बेटा आएगा 3 5 टू 75 माइनस 10 प्लस 6। 75 प्लस 6 81 माइनस 1 करेंगे 71 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज हमारी, अब आपने देखना ये वैल्यू मिनिमम है। यस, इस बार ये दोबारा वैल्यू मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। आप यहाँ पे लिख लें, सिंस a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 the parabola opens upward।
तो सो रेंज जो हमारी होगी बेटा, एफ की जो रेंज है वो होगी, ये मिनिमम है 71 और मैक्सिमम आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। बाय डेफिनेशन अब आप इसको रिवर्स कर दें, डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, जो रेंज है बेटा इनवर्स की डोमेन लिख दो 71 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो एफ की डोमेन है उसको आप रेंज में शिफ्ट कर देंगे इनवर्स के 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेम बेटा अब हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। चेक करने का सेम मेथड है, आपने एक वैल्यू कंसीडर करनी है। मैं इसमें से वैल्यू ले रहा हूँ x इक्वल टू 71 ही ले लेता हूँ। 71 लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपका ये जो स्क्वायर रूट है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 71 आप इसमें याद रख लें, क्योंकि 71 भी आप ले सकते हैं। 71 जो है हमारे इस सेट में इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ से बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे +1 था हमने माइनस लिख दिया, इसको आप ज़रा ठीक कर लें। ओके, अब 71 को मैं पुट करूँगा इन दोनों आंसर्स में, तो चेक करते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। एफ इनवर्स ऑफ 71 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 71 माइनस 17 ओवर 3। ओके, तो इस सारे को स्क्वायर रूट को अंदर सॉल्व करने के बाद आएगा 196। 3 मल्टीप्लाई 71 करेंगे और माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा 196। अब 196 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 14। 14 प्लस 1 करें तो 15 आया। 15 ओवर 3 करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 5। ओके, अब नेक्स्ट में चेक करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ 71 इक्वल टू 1 माइनस, अब माइनस में, ठीक है, 3 इंटू 71 माइनस 17 ओवर 3। इसका बेटा आंसर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर 3, 1 माइनस 14 ओवर 3 माइनस 13 ओवर 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4.3। ओके बेटा, अब आपने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारी डोमेन सेट का एलिमेंट है। तो 5 जो है हमारी डोमेन एलिमेंट में रेंज सेट में एग्जिस्ट करता है, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर? बट -4 तो आपके पास सेट में मौजूद नहीं, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और वो भी 5 या 5 से ग्रेटर है, तो -4.3 डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। हेंस आंसर विल बी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 17 ओवर 3। Next, fifth part, the second last part, fifth part, f of x equals to 2 into x minus 3 whole square plus 1, or domain is greater than, x is greater than equal to 3. Okay, let f of x equal to y, y equals to 2 into x minus 3 whole square plus 1. Now interchanging x and y, we have, ओके बेटा, अब आपने प्लेस चेंज करनी है, जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दें और जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख दें। अभी इंटरचेंजिंग के बाद जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इस सारी इक्वेशन में से आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट विल बी थर्ड स्टेप। 1 इस साइड पे शिफ्ट होके माइनस हो गया, 2 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, y माइनस 3 होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को आप पहले लिख लें, इक्वल है जिसको मर्जी पहले लिखें, क्योंकि आपने y फाइंड करना, इसलिए इस वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया, x माइनस 1 ओवर 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, ये बेटा कैंसिल, y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, 3 राइट साइड पे शिफ्ट करें, 3 प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2। ओके, फोर्थ स्टेप विल बी रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स क्यों लिखते हैं मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये थोड़ा सा बता दिया, उसको आप गौर से सुन लें, x माइनस 1 ओवर 2। अब दोनों में से एक आंसर कंसीडर होगा, उसके लिए आपको डोमेन रेंज फाइंड करना पड़ेगी f इनवर्स की। f इनवर्स का आंसर होगा 3 प्लस x माइनस 1 ओवर 2, या फिर आंसर होगा f इनवर्स का 3 माइनस x माइनस 1 ओवर 2। उसके लिए आपको डोमेन रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, विच इज द करेक्ट आंसर। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। नाउ f ऑफ x को आप दोबारा लिखें,
2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये जो वैल्यू है ये डोमेन में आएगी, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इक्वल है इसलिए ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है, क्लोज ब्रैकेट। और रेंज के लिए आपने क्या करना है, इस 3 को फंक्शन में पुट करना है। एट एक्स इक्वल टू 3 पर एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, 0 प्लस 1, ये 0 आ गया, प्लस 1 दैट विल बी 1। अब ये अगेन वैल्यू मिनिमम है, कैसे मिनिमम वैल्यू है जी बताएं बेटा। ये इसलिए मिनिमम है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। लिखना भी आपने ज़रूर a इक्वल्स टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, दी पैराबोला ओपन अपवर्ड। जब पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड यू शेप का बनेगा तो फिर ये वैल्यू हमेशा y की कौन सी होगी, मिनिमम। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ओके, सो रेंज ऑफ f विल बी positive 1 to positive infinity, 1 to positive infinity, clear। तो by definition of f inverse we have, जो रेंज है वो उसको चेंज करके इनवर्स की डोमेन लिख दें 1 to positive infinity, और जो डोमेन है उसको बेटा आपने क्या लिखना है, रेंज ऑफ f इनवर्स। ओके, अब चेक करने के लिए लास्ट स्टेप हमारा 6 स्टेप, इसको मैंने कहा हुआ है। डोमेन में से आपने एक वैल्यू कंसीडर करनी है, ऐसी वैल्यू कंसीडर करें कि आपकी कैलकुलेशन करने में ज़रा आसानी हो जाए। ये दो आंसर्स हैं, तो इसमें आप x की जो वैल्यू है वो आप ले लें 3। डोमेन से x की वैल्यू कौन सी ले ली, 3, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 2/2 1, ईजिली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम पुट करेंगे पॉजिटिव वाले आंसर में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2, और फिर आप पुट करेंगे नेगेटिव वाले आंसर में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2। ओके बेटा, ये आएगा 3 प्लस 1 और ये आएगा 3 माइनस 1, दैट इज 4, दैट इज 2। अब दोनों में से कोई एक आंसर आपकी रेंज सेट का पार्ट होगा, तो 4 हमारी रेंज सेट में, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, तो 4 जो है वो आपकी रेंज का एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। बट 2 तो आपके इस सेट में मौजूद नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, क्लियर। हेंस लिहाजा आंसर विल बी एफ इनवर्स का ऊपर वाला बेटा पॉजिटिव वाला कंसीडर होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/2। लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5 and x is less than -4, clear। let f of x equal to y, y is equal to -3 into x plus 4 whole square minus 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरचेंजिंग का स्टेप है, इंटरचेंजिंग x एंड y वी हैव, y की जगह x और x की जगह y को रिप्लेस कर दें। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपने y को फाइंड करना है, 5 आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, ये भी सेम लास्ट पार्ट की तरह ही है, y प्लस 4 स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटे डिवाइड हो जाएगा, -3 इक्वल टू y प्लस 4 होल स्क्वायर, और y की वैल्यू को आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिख लो और इसको आप बाद में लिख लो। ये जो नीचे माइनस है इसको आप ऊपर ही लिख लें, ठीक है। 3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस minus x plus 5 over 3, y plus 4 is equal to plus minus square root of minus x plus 5 over 3, y is equal to 4 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया बेटे, माइनस इंटू एक्स प्लस 5 over 3। ओके, रिप्लेस लास्ट स्टेप इसका, y फाइंड करने के बाद f इनवर्स आएगा, उसके बाद हम डोमेन रेंज की तरफ जाएंगे। रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो y की जगह पे अब आपने f इनवर्स लिखना है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -x प्लस 5 over 3। आंसर विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
और f inverse of x is equal to -4 minus square root of x plus 5/3. To determine which is the right answer, we have to find domain and range of f inverse of x. Again we write the function -3 plus x plus 4 square minus 5 and x is less than -4. Domain of f will be x is less than -4. -4 से लेस वैल्यूज कौन सी हैं बेटा? -∞ to -4. इस बार दोनों तरफ आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का इक्वल का साइन नहीं। रेंज के लिए आपने क्या करना है? एट x इक्वल टू ये वैल्यू फंक्शन में पुट करें -4 f of -4 -3 into 4 -4 plus 4 square -5 0 -5 that will be -5। इस बार ये वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम। मैंने पहले ही मैक्सिमम लिख दिया क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस में है, नेगेटिव है। आपने लिखना भी है सिंस a इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0 दी पैराबोला। इस बार जो पैराबोला शेप है वो कौन सी शेप बनेगी? इस तरह की शेप बनेगी। तो ये इस तरह की शेप में जो y की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है और ये ओपन होगी डाउनवर्ड। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। क्लियर बेटा? लिहाजा जो रेंज है इस बार f की वो -∞ टू -5। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे नीचे नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी -∞ टू -5, मैक्सिमम -5 तक और उसके नीचे -∞। ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ f इनवर्स वी हैव। ओके बेटा, जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन लिख देंगे। डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू -∞ टू -5 और जो f की रेंज है, f की जो डोमेन है वो इनवर्स की डोमेन लिख दें और ये हमारे पास है -∞ टू -4। लास्ट स्टेप बेटा चेक का है। लेट करना है आपने, इसमें से एक वैल्यू लेनी है डोमेन सेट में से और उसको पुट करना है अपने दोनों आंसर्स में। तो मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है ले रहा हूँ -8। ऐसी वैल्यू आपने लेनी है कि आपका ये सोल्यूशन करना इजी हो जाए। x की जगह आप -8 लिखेंगे तो 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने इस -8 को दोनों आंसर्स में पुट करना है। पहले मैं पुट करता हूँ पॉजिटिव एफ इनवर्स के आंसर में -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू -8 प्लस 5/3। इसका बेटे देखें आंसर आएगा प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे -8 प्लस 5 -3 माइनस प्लस 3/3 करेंगे तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो ये आ गया -3। अब मैं पुट करूंगा पॉजिटिव वाले आंसर में f इनवर्स ऑफ -8 इज इक्वल टू -4 माइनस इंटू -8 प्लस 5/3। ये बेटे आ गया -4 -1 इज इक्वल टू -5। ओके, -3 चेक करें, आपके रेंज में नहीं आ रहा क्योंकि -4 तक वैल्यूज हैं, जैसे कि ये रियल लाइन है, दरमियान में 0 है। इधर अगर ये -3 है, -4 -5 -6 -7, तो हमारी जो रेंज है वो कहाँ तक है? -4 तक। ठीक है, तो ये जो -3 है ये रेंज का एलिमेंट नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स। बट 5 जो है वो हमारे इस सेट में मौजूद है, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ। तो इस बार जो आंसर होगा वो नेगेटिव वाला होगा, ये आंसर करेक्ट है। नीचे आपने लिख देना है हेंस एफ इनवर्स का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -x प्लस 5/3। ओके बेटा, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज को हमने 3 लेक्चर्स में वाइंड अप किया। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैंने कंप्लीट करवाया, लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया और लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को वाइंड अप किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।